हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुबह का। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि गोरखपुरिया भाभी के घर पे हुआ है जादू टोना रात को। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे अब हम वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें दोस्तों, एक होता है ना दोस्तों, मेरे नज़र के सामने बार बार बस यही वीडियो आ रहा है। कभी भी यूट्यूब खोलो तो बस यही वीडियो दिखाई दे रहा है, जादू टोना वाला। सीसीटीवी का फुटेज सामने आ गया तो औरत कौन है पता चल गया, तो वो घूंघट वाली कौन है, तो कोई अपना है कोई गैर है। ये सब देख के ना दोस्तों मजबूर हो गए हैं वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए अपने ये वीडियो स्टार्ट किए हैं। दोस्तों, सच कहा जाए ना तो ये लोग ये सारा वीडियो दिखा करके सोशल मीडिया पे जो है कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो समाज पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है इसका। और पता है दोस्तों, ये अच्छे तरीके से गोरखपुरिया भाभी भी जानती है और उनके सारे टीम में जो है जितने लोग, सारे लोग जानते हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादातर देखना पसंद करती है हमारे गांव देहात की औरतें। हमारे गांव देहात की जो औरतें हैं ना, जो अनशिक्षित है, वो ये सब वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, विश्वास करती है। तो इसीलिए दोस्तों, इन लोगों का ये कंटेंट बन गया है। ये जो गोरखपुरिया भाभी के घर पे जादू टोना जो हुआ है ना, रात में कोई आकर के बकरा का मुंडी वहाँ पे रख कर गया था उनके घर के सामने, और सिंदूर वगैरह, फूल, हार, माला, और जो है बहुत जो है कुछ मतलब गाड़ी सा बना करके वहाँ पे रखा गया था। इन सब चीज़ों को लेकर, और दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सीसीटीवी फुटेज के बारे में। दोस्तों, कहीं ना कहीं जिसको पता होगा ना कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, तो कभी भी वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी जुर्रत नहीं करेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि घूंघट तान के कोई औरत वहाँ पे जाएगी रात को तो घूंघट तान के नहीं जाएगी, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और इतना कोहरा में कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है कि ये ना सोचा समझा एक साजिश है, बस एक कंटेंट बनाने का और व्यूज, अपना व्यूज छापने का कहा जाए तो। दोस्तों, वहाँ पे तो घूंघट जब है तो वहाँ पे कोई भी हो सकती है। और ये लोग ये बात बोल रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत है। ये लोग, जब वो औरत घूंघट में है तो ये लोग कैसे देख लिए कि वो बूढ़ी है या फिर जवान है या फिर कौन है? वहाँ पे तो अगर गोरखपुरिया भाभी भी हो सकती है, घूंघट तान के, स्वेटर पहन के, लाल साड़ी पहन के ये सब कारनामे कर सकती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो सिर्फ शरीर दिख रहा है, चेहरा तो दिख नहीं रहा है। बाद में वो भी नहीं दिख रहा है, धुंधला। आप लोग पता है कि ठंडा का मौसम है, बहुत ज़्यादा कोहरा चल रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सब अंधविश्वास चीज़ें इन लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये सब से जो है हमारे देश पे, हमारे समाज में कितना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं ये लोग ये सब दिखा करके ना अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोस्तों, हमारी पब्लिक ये सब चीज़ें देखना पसंद भी कर रही है। और दोस्तों, पता है सोशल मीडिया पे ये कारनामा, अगर ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देना कोई एक कर रहा है ना, तो पीछे से बहुत सारे लोग करना चालू कर दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग सूरज प्रीति का ही देख लीजिए। अब प्रीति जो है कुछ बोल नहीं रही है, उसको भी भूत पकड़ लिया है। और दोस्तों, आज रात में तो 1 बजे रात से गायब हो गई है कहीं, उसको भूत लेकर के कहीं बुला करके शायद चला गया है। दोस्तों, ये सब सोशल मीडिया पे लाना ना कहीं दोस्तों, हम गोरखपुरिया भाभी के खिलाफ में आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाए थे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है उनके खिलाफ। भले ही मेरी बातें आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन दोस्तों हम इन सब चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, ना ही विश्वास करते हैं अंधविश्वास पे, खास करके ये सब जादू टोना, जंतर मंतर पे। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। गोरखपुरिया भाभी कहीं भी जाती है, कहीं भी मज़ार पे या फिर कहीं भी ऐसे धाम पे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उनका भूत जो है ऊपर जाता है, वो खेलने लगती है। दोस्तों, कहीं भी देखो तो कुछ दिन पहले महादेव भैया को भूत पकड़ा था। कभी गोरखपुरिया भाभी कहीं जाती है धाम पे, मज़ार पे, तो वो खेलने लगती है। दोस्तों, शुरू से गोरखपुरिया भाभी का कोई टॉपिक चलता है, लेकिन भूत वाला टॉपिक कहीं से ना कहीं से खींच के आना ही है, महीना में 1-2 बार आ ही जाता है। और दोस्तों, पता ही ये भूत वाला जो है, ये अंधविश्वास वाला जो ये कौन सबसे पहले नाटक शुरू किया था? सबसे पहले दोस्तों अमरनाथ ने किया था। आप लोग देखे होंगे, 1 साल पहले की शायद बात है, लगभग 1 साल की बात है, कि कुछ दिन पहले प्रिया का, अमरनाथ की वाइफ का याददाश्त चली गई थी। पता है आप लोगों को कितना सारा
दवा हो गया था और बहुत सारे डॉक्टरों को वो लोग दिखाए, लेकिन प्रिया का थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। लेकिन प्रिया सही कब हुई, ठीक कब हुई, जब उसको किसी बाबा से दिखाया गया, किसी सोखा से दिखाया गया, किसी तांत्रिक से, तब जाके प्रिया उसकी यादाश्त वापस आ जाई। और दोस्तों उस हालात में उसकी यादाश्त गई थी जब वो माँ बनने वाली थी, जब उसकी बेटी इस दुनिया में भी नहीं आई थी। तो दोस्तों पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। सोशल मीडिया को एकदम से ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं। और दोस्तों हमारी गांव देहात की जो औरतें हैं ना, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है। तभी तो ये सब चीज़ें चल रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, कोई अपना रियल लाइफ बना कर डाल रहा है, कोई अच्छा ब्लॉग डाल रहा है, वो नहीं चल रहा है। लेकिन ये लोग जो है भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा ये सब वीडियो ये लोग बना कर डाल रहे हैं। कोई जो है किसी की यादाश्त चली जा रही है, ठीक ना, किसी की यादाश्त चली जा रही है, कोई घर से भाग जा रहा है, कुछ भी। अब देखिए दोस्तों, प्रीति की अभी शादी नहीं है, वो बोल रही है कि हम 2 बच्चे की माँ है और मैं मुस्लिम हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया। दोस्तों ये सब नाटक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और आप लोग इन सब चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं। अगर जो लोग को भी मेरी बात बुरा लगा उनसे हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं यहीं पे। अब देखते हैं अगला अंधविश्वास कौन सा आता है, क्योंकि दोस्तों ये सब देख देख के ना थक चुके हैं, मेरे सर में दर्द हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। दोस्तों मेरा काम है रिएक्शन देना, हम किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों का काम ही है कि किसी का वीडियो देखें तो उस पर जो सही है ना, उस पर हम टिप्पणी करें और अपनी बातें को रखें, क्योंकि हम अपनी बात को रख सकते हैं। हम लोगों को कोई मना नहीं कर सकता है, कोई रोक भी नहीं सकता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।